नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश हिंदी कोर पाठ सहर्ष स्वीकारा है। इसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। बच्चों, हमने इसके 2 भाग पहले पढ़ लिए थे और अब मैं आपको यहाँ पर तीसरा भाग लेकर के उपस्थित हुई हूँ और उसकी व्याख्या तथा उससे संबंधित प्रश्न आदि मैं आपको समझाऊंगी। बच्चों, इस पाठ को मैंने 3 भाग में बांट दिया था, तो पहला दूसरा जो भाग था वो हमने पढ़ लिया है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कविता का तीसरा भाग। बच्चों, इसमें जो है इससे पहले जो कविता हमने पढ़ी है, जो अंश काव्यांश का हमने पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा था कि कवि जो है वो कहते हैं कि अपनी प्रिया से कि सचमुच मुझे ऐसा दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। अर्थात कवि जो है वो अपनी प्रिया को भूलना चाहते थे। और किस तरह से भूलना चाहते थे? जिस तरह से दक्षिणी ध्रुव पर 6 मास अंधकार होता है, अमावस्या की तरह अंधकार होता है, उस तरह से वो चाह रहे थे कि सब कुछ वह अंधकार में लीन हो जाए और वह बिल्कुल भी अपनी प्रिया को न पहचान पाए। तो वो उस तरह की घनी अमावस्या और अंधकार में अपने आप को डुबो लेना चाहते थे। अब बच्चों, हम उसके आगे पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजाला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। बच्चों, रमणीय मतलब सुंदर, उजाला माने प्रकाश, और पिराती है तो पिराती आप देखेंगे कि इसमें भाषा तो संस्कृत निष्ठ शब्दावली है, लेकिन देशज शब्दों का भी प्रयोग इसमें हुआ है। पिराना शब्द जो है वो देशज है, यह ग्रामीण अंचल में इस शब्द का प्रयोग अधिक होता है। तो बच्चों, चलिए हम इसका अर्थ अब आगे पढ़ते हैं। और इसका जो अर्थ है वो इस प्रकार से है कि कवि क्या चाहते हैं। कवि कह रहे हैं कि वह जो है वो ऐसा अंधकार जो दक्षिणी ध्रुव पर 6 मास का जो अंधकार होता है, वह उस अंधकार में पूर्णतः अपने आप को डुबा लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि यह जो उजाला तुम्हारा है, तुम्हारे स्नेह का जो यह उजाला है, अब वह क्या होता है, वह उनके लिए असहनीय हो गया है। यानी कि जो उनकी प्रिया हैं, जो उनकी प्रेमिका हैं, उनकी जो ममता है, या कह सकते हैं जो स्नेह रूपी बादल की कोमलता है, वह सदैव उनके भीतर क्या होती है, मंडराती रहती है। तो उस तरह की जो कोमलता, जो ममता, जो उनकी प्रेमिका अपने उस प्रिय पर अर्थात कवि पर लुटाती हैं, वह अब कवि के लिए असहनीय हो गई है। यही कोमल ममता जो है उनके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। इसके कारण जो उनकी आत्मा है वो क्या हो गई है, बहुत कमज़ोर और असमर्थ हो गई है। बच्चों, मैंने पहले भी बताया था कि जब हम पूर्णतः किसी पे आश्रित हो जाते हैं, जब अपना बुद्धि और विवेक सब कुछ त्याग देते हैं सामने वाले के ऊपर ही, तो वह हमसे किसी भी तरह का प्रेम भी करा सकता है और अपराध भी करा सकता है। तो चूंकि यहाँ पे क्या है कि कभी अब निर्णय लेने की स्थिति में ही नहीं है, वह विवेक शून्य है, इसलिए अब वो ये चाहते हैं कि वह इससे बाहर निकलें। क्यों? क्योंकि उनको यह भी डर है, जब हम किसी से अत्यधिक प्रेम करते हैं तब हमें उससे बिछड़ने की जब आशंका मन में आती है, तब हम सबसे ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। इसलिए कभी सोचते हैं कि यदि मुझे अपनी उस प्रिया से, उस प्रेमिका से बिछड़ करके रहना पड़ा, वियोग की स्थिति यदि आ गई भविष्य में कभी, तो मैं कैसे जी पाऊँगा। इस तरह का डर जो है वो कवि को सताने लगा है। तो कवि कह रहे हैं कि भविष्य में जो होने वाली जो अनहोनी है उससे उनका हृदय कांप जाता है। उसे भीतर ही भीतर यह डर लगने लगा है कि कभी प्रिया के प्रभाव से अगर अलग होना पड़ा तो वह अपना अस्तित्व कैसे बचाए रख सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसलिए कहते हैं कि अब जो तुम्हारे प्रेम का यह रमणीय उजाला है, वह अब हमसे नहीं सहा जाता, नहीं सहा जाता है। और क्या नहीं सहा जाता? ममता के बादल की मंडराती कोमलता, जो स्नेह रूपी बादल की मंडराती हुई कोमलता मेरे अंदर है, वह अब हमें क्या करती है, पीड़ा पहुंचाती है। और क्या करती है, कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा। यह पहले ही बता दिया मैंने आपको
कि अब उनकी आत्मा क्या हो गई है, वह कमज़ोर हो गई है, अक्षम हो गई है किसी भी बात को समझने और सहने में। छटपटा की छाती, यहाँ पे बच्चों करेक्शन है थोड़ा सा, छटपटाहट की छाती भवितव्यता डराती है। अब क्या है कि जो उनका हृदय है वो छटपटा रहा है, क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि भविष्य में यदि कभी उनको उनसे अलग होना पड़ा तो वह कैसे जी पाएंगे। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कभी कहते हैं अपनी प्रिया के लिए कि तुम्हारा इस तरह से मुझे बहलाना सहलाना और रह रह करके अपनापन जताना अब मुझसे सहन नहीं होता। अर्थात क्या है, वह अब आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। और क्या कहते हैं, फिर वही पाताली अंधेरे की गुफाओं में विवरों में, विवरों मतलब छिद्र, तो कह रहे हैं कि अब वो पाताल की अंधेरी गुफाओं के विवरों में जो है छिप जाना चाहते हैं। और कहाँ छिप जाना चाहते हैं, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। वह क्या चाहते हैं, वह बिल्कुल जो है वो लापता होना चाहते हैं। कहाँ, पाताल के अंधेरे गुफाओं के छिद्रों में और धुएं के बादलों में, अर्थात उनको कोई अब देख ना पाए और वह अपनी प्रिया को भी न देख पाए। लापता की वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। कभी आत्मनिर्भर बनना तो चाहते हैं बच्चों, लेकिन कहते हैं कि जहाँ वह लापता हो जाएंगे वहाँ भी क्या होगा, उनकी प्रिया का ही अस्तित्व वहाँ पर होगा। उनका भी, उनकी जो प्रिया हैं उनका जो अस्तित्व है उसका अनुभव तो उन्हें होता ही रहेगा। तो इसलिए वहाँ पर उन्होंने कहा है कि ऐसी जगहों पर भी अगर वो पाताल की गुफाओं में चले जाते हैं, उसके विवरों में चले जाते हैं या धुएं के बादलों में चले जाते हैं, तब भी ऐसी जगहों पर भी क्या होगा, उन्हें उस प्रिया का ही सहारा होगा। तो कह रहे हैं कि आगे कि या इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। कवि के जीवन में ये जो भी बातें हैं वह क्या कहते हैं, वो उसका श्रेय सारा वह अपनी प्रिया को ही देते हैं। वो कहते हैं कि उसके जीवन में जो कुछ भी है या जो कुछ भी उसे अपना सा लगता है वह सब उसकी प्रिया के कारण है। उसकी सत्ता, उसकी स्थितियाँ, उसकी भविष्य की जो उन्नति है या उसमें जो अवनति की संभावनाएं हैं, वह सभी उसकी प्रिया के कारण ही हैं। कवि का यहाँ पर देखेंगे हर्ष विषाद उन्नति अवनति जो सब कुछ है वह सब कुछ सदा उसके प्रिय से ही जुड़ी हुई है। कवि हर सुख दुख सफलता असफलता को प्रसन्नता पूर्वक इसलिए स्वीकार किया है कि उसकी प्रिया ने उन सब को अपना माना है और वह कवि के जीवन से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए बच्चों आपने देखा यहाँ पर कि कह रहे हैं, कवि ने एक बार फिर से मैं इसका बता देती हूँ, कह रहे हैं कि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, तुम्हारे ही कार्यों का वैभव है। कभी कहते हैं अब तक जो जिंदगी में जो कुछ भी था और जो कुछ भी है उसको सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो कवि यहाँ पर कवि ने आपने देखा था कि जब काव्यांश शुरू हुआ था तब उन्होंने अपनी गर्वीली गरीबी को और अपनी सभी परिस्थितियों को सहर्ष स्वीकार किया था। तो इस तरह से बच्चों यह कविता आपकी पूरी हुई। आगे इसमें भाव एवं शिल्प सौंदर्य संबंधी कुछ बिंदु हैं। कवि अपने व्यक्तित्व के निर्माण में प्रिय के योगदान को स्वीकार करते हैं। पाताली अंधेरे व धुएं के बादल आदि उपमान विस्मृति के लिए प्रयुक्त हुए। विस्मृति मतलब भूल जाना। कैसे भूल जाना, जैसे बिल्कुल अंधेरे में जा करके व्यक्ति लुप्त हो जाए, पता ही न चले, धुएं के बादल में व्यक्ति लुप्त हो जाए, उसका पता ही न चले, ऐसे ही वह पूरी तरह से अपनी उस प्रिया को विस्मृत कर देना चाहता है। तो यहाँ पर ये उपमान है और विस्मृति के लिए प्रयुक्त हुए हैं। दंड 2 में देखेंगे वर्णों का एक से अधिक बार प्रयोग है।
तो अनुप्रास अलंकार है। विराम चिन्हों का प्रयोग भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। आप पैराग्राफ में देखेंगे जगह जगह जो है वो विराम चिन्ह भी लगे हुए हैं। खड़ी बोली है एवं ये जो कविता है वो कैसी है, मुक्त छंद में। जो इससे महत्वपूर्ण प्रश्न है, संक्षिप्त प्रश्न है बच्चों ये, तो काव्यांश की भाषा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप इसमें जो पाठ है उसके बारे में, उसकी भाषा कैसी है, उसकी शैली कैसी है, उसके बारे में आप सब कुछ लिखेंगे। तो ये आपको मैंने पैराग्राफ में जगह जगह पॉइंट्स में बता भी दिया है और इसको लिखने में आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से लिख लेंगे। पहला प्रश्न ये मैंने दिया है। और दूसरा है भीतर की सरिता क्या है, यह भी अभी मैंने आपको बता दिया। भीतर की सरिता से तात्पर्य कवि का जो प्रेम है, जो स्नेह है, वह है मौलिक है। मौलिक है मतलब वास्तविक है, बनावटी नहीं है। ऐसा नहीं कि अपनी प्रिया को वह जो प्रेम कर रहे हैं वह दिखावटी कर रहे हैं, दिखावटी नहीं है, वह वास्तविक है। और इस वाक्य के दोहराव से मतलब एक से अधिक बार आने से यह विशेषता आ गई है कि कवि अपनी प्रिया से पूर्णतः जुड़े हुए हैं और उनके प्रति वह अत्यधिक स्नेह रखते हैं। गरीबी के लिए गर्बीली विशेषण के प्रयोग से कवि का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों पाठ का नाम ही है सहर्ष स्वीकारा है, तो सहर्ष स्वीकारा पाठ का मतलब ही यही है कि किसी भी स्थिति को क्या करना, खुशी खुशी स्वीकार कर लेना। तो कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि अगर वो गरीब हैं तो वह अपनी गरीबी पर भी क्या करते हैं, गर्व करते हैं। ऐसा नहीं कि गरीब हैं कवि तो वह इसके लिए अपने पूरे जीवन को ही कोसना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं है बच्चों। तो इसलिए यहाँ पर ये आप इसके उत्तर में लिखेंगे। सहर्ष स्वीकारा है, कविता का प्रतिपाद्य लिखना है। तो बच्चों सहर्ष है कविता का प्रतिपाद्य, जो पूरी कविता आपने पढ़ी है उसके आधार पर इसमें क्या है वो सारा विवरण आपको इसमें लिखना होगा। ये प्रश्न जो हैं वो 3 नंबर के हिसाब से आपको बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों यह जो पाठ है वह पूर्ण हुआ। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ के जो सभी प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्न हैं, वो सभी अभ्यास प्रश्न आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और ये जो कुछ और प्रश्न दिए गए हैं इनको भी लिखेंगे और इन प्रश्नों को अच्छे से याद करेंगे। धन्यवाद।